हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है गीता अकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास की केमिस्ट्री में बच्चों, पिछले वीडियो में आपने हैज टू वीडियो में देखा है एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को समझने से पहले, देखने से पहले आप इसकी पहली वीडियो को देखें यानी हैज टू वीडियो देखें, तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसकी पहली वीडियो को देख ले तब आप इस वीडियो देखें, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने जहां से छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं परमाणु त्रिज्या के विषय में। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको जो है आवर्त और वर्ग में ये बताया था कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो परमाणु त्रिज्या होंगे वो घटती जाएंगी यानी कम होती चली जाएंगी, और वर्ग में वहीं पर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। और मैंने आपको एक थ्योरी के माध्यम से इसको समझाया भी था। आज हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये वास्तव में कैसे हो रहा है बच्चों। तो बच्चों, इससे उसमें हमने आपको एक सूत्र भी बताया था। सूत्र हमारा क्या था कि बच्चों, हमारा जेड इफेक्टिव, जो जेड इफेक्टिव था, इसको जेड इफेक्टिव लिखते हैं। जेड इफेक्टिव जो था बच्चों आपका जेड माइनस सिग्मा था। यहां पर मैंने आपको ये बता दिया था बच्चों कि ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है सिग्मा। यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी आवरण स्थिरांक होता है, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ये आपका जेड इफेक्टिव है यानी प्रभावी नाभिकीय की आवेश इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए जो है स्लेटन है, इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों जो है स्लेटर्स ने एक रूल निकाला था। किन्होंने निकाला था? स्लेटर्स। स्लेटर्स इसको रूल कहा जाता है। तो इसके अनुसार बच्चों, इसके रूल्स के कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं, जब हम लोग इसको नोट करते हैं तो देखिए, इसका पहला बच्चों पॉइंट है कि जो है एन कोस, एन कोस यानी हम इसको कहेंगे बाहरी या बाह्यतम, बाहरी कोश में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान, सिग्मा का मान 0.35 होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है। दूसरा इसका पॉइंट बच्चों, n-1 कोश में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान 0.85 होता है। ठीक है। और एक पॉइंट और चाहिए बच्चों हमको केवल, तो ये पॉइंट है n-2 कोस तथा इससे पिछले के सभी कोश के इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान 1 होता है। 1 होता है बच्चों। तो बच्चों, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये 3 पॉइंट आप समझ लीजिए कि स्लैटर्स रूल्स के अनुसार जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ये मान होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए।
वहीं पर उससे पहले यानी n-1 इसमें से कम कर देंगे तो जो सिग्मा का मान आएगा इलेक्ट्रॉनों के लिए वो 0.85 होगा। वहीं पर n-2 कोष तथा इससे पिछले यानी इसके बाद जितने आगे कोष उन सभी के कोषों के इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान 1 होगा। अब बच्चों ये तो बात हो गया कि इस तरीके से स्लेटर के रूल ये 3 पॉइंट हैं। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं आवर्त में बात निकालेंगे। तो आवर्त दूसरा, और इसमें बच्चों तत्व तो हमारे क्या थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, हम यहीं तक काउंट कर लेते हैं। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर लिख लेते हैं 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 और 2-7 ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों की। अब बच्चों यहाँ पर देखें, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे कि ये वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एटम की बात करें या किसी की भी बात करें तो इसमें 2 कोष है बच्चों। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ध्यान से एकदम समझे बच्चों, बहुत आराम से हम बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बच्चों, एक ये है एक ये है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का जो है नाभिक के प्रति क्या हुआ, आकर्षण, परंतु ये भीतर के इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेंगे, आकर्षण होगा, इन पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे। भीतर के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो बच्चों अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे मान लेते हैं आगे हम लोग देख लेते हैं 2 है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये दोनों तो प्रतिकर्षण लगाएंगे, परंतु इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी प्रतिकर्षण लगाएगा, इसमें भी ये भी लगाएगा। तो हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन पर इसके भीतर के कुल जितने इलेक्ट्रॉन हैं और बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का प्रतिकर्षण को निकालना है। तो जिस पर प्रतिकर्षण होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण को हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉन पर निकालेंगे। अब इसमें देखिए बच्चों कि इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद लेंगे। यहाँ पर देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो आप समझ गए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसके लिए हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग लिथियम बच्चों, इसके लिए वैल्यू अगर निकालेंगे सिग्मा की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा, ये सिग्मा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, सिग्मा की। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 1, ये है। पहले इसको समझ लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर यानी 3 में से एक इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण निकालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यानी 3 में से एक पर तो निकालेंगे उसको छोड़ देंगे, 2 पर लगेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षण लगेगा। तो देखिए प्रतिकर्षण इस पर लग रहा है बच्चों, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद वाली कक्षा देखिए ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई n और ये हो गई n-1। तो n कोष में के लिए 0.35 है, चूंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण हमको लगाना है, तो इसको हम छोड़ देंगे बच्चों, इसको छोड़ देंगे तो ये वाला आएगा। जब ये वाला आएगा तो 2 इंटू, और इसके लिए वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.85, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको छोटा छोटा मल्टीप्लाई भी करके बताते जाऊंगा, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 17 और 2 अंक के बाद लगे बच्चों तो यहाँ 1.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा की वैल्यू बच्चों आ गई 1.7 लिथियम के लिए, समझ गए होंगे। फिर समझे बेरिलियम। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए हमको निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2,2। अब बच्चों देखिए टोटल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है,
ठीक है, ध्यान समझिए। 4 है तो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगेगा, तो 1 पर लगेगा तो उसको हम छोड़ेंगे। कितने के द्वारा लगेगा? 3 के द्वारा लगेगा। तो बच्चों इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो 1 तो बचेगा, क्योंकि 2 है, 1 लगेगा तो 1 को छोड़ देंगे, तो 1 तो है। तो 1 गुणे, अब ये देखिए बाहरी कक्षा आ गई, तो अब इसके लिए वैल्यू लिखा जाएगा 0.35 प्लस, और ये वाला आपका दूसरा है, तो दूसरे कोष में कितना है ये, तो इसमें 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लग रहा है? 0.85, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए गुणा कर देंगे। अब इसको बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए इतने का ये मान आया था, इसको ध्यान में रखे रहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1.7, और इसमें 0.35 और जोड़ देंगे, 35 जोड़ देंगे इसमें ऐसे, तो 5 7 3 10, 1 और 1 2, तो 2.05 आ जाएगा ये 2.05। ये बच्चों सिग्मा की वैल्यू आ रही है। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान है सिग्मा के लिए, यहाँ तो हमें काउंट करना है तत्व का, तो तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस तरीके से प्रतिकर्षण हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब सिग्मा निकाल रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू, फिर हम लोग इस पर रखेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर हो गया, देखिए अब आपके पास बोरान आ गया, बोरान आ गया, तो बोरान का निकाले बच्चों, यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक भी लिख देते हैं 4 3 और ये 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 और 3 है। तो इसमें बच्चों देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, समझ चुके हैं आप, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, कितना बचेगा? 2, बाहरी कक्षा है तो 0.35 और प्लस जोड़ेंगे, अब ये 2 0.85, ठीक है बच्चों। तो इतना आपका 1.7 था ही, 1.7 था ही, और ये कितना हो जाएगा? 35 बना के 70, 70 यानी 2 अंक के बाद यानी 0.7, ये आपका 0.35 हो गया, गुणे 2 हो गया, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 0.7, जोड़ देंगे 7 7 14, 1 और 1 2, 2.4। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 2.4, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। आगे एक और देख लेते हैं, कार्बन, तो कार्बन 6 होगा, इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिया जाए, 2 4, अब यहाँ पर देखिए इसमें से बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 3, तो 3 गुणे 0.35 प्लस, और इसके बाद बच्चों 3 गुणे 0.35 और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.85। अब बच्चों इसका आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो आपका फिक्स है, ये क्या है? 1.7, और ये इसमें गुणा कर लीजिए 3 का, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 तरफ 9 और 1 10, यानी 3 पचे 15, 3 तरफ 9 और 1 10, 1.05। तो 1.05 और 1.7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 7, 1 और 1 2, 2.75 बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2.75, देखिए 2.75, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी तरीके से सब करना है। इसमें भी एक छोड़ देंगे तो 4 गुणे इतना होगा, फिर 2 गुणे इतना होगा, तो देखिए 1 2 3 4, अब इसी तरीके से आप निकालेंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण लगेगा तो उसको घटा देंगे सीधे सीधे, 3 हो गया, ये हो गया। तो बच्चों ये आपने देखी है कि ये सिग्मा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमको क्या कम करना है? अब हमको इस फार्मूले पर रखना है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है जेड इफेक्टिव, तो बच्चों लिथियम, तो लिथियम का बच्चों देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक 3 है, 1.7 आया तो 3 में से घटा देंगे, चलिए यहीं पे घटा देते हैं, 1.7 10 में 7 गया तो आपका हो जाएगा 3, और ये 2 में से गया 1.3, तो 1.3 बच्चों लिथियम, फिर बेरिलियम, बेरिलियम देखिए इसका आया है आपका 2.05, तो 4 में से घटा दीजिए 4.0, और ये है 2.05, तो यहाँ पे एक रख लीजिए, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 3 में से 2 गया 1, 1.95। अब बच्चों बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरान, तो बोरान बच्चों कितना है इसका 2.4, तो 2.4 है, तो इसको 5 में से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2.4, 10 में 4 गया 6, 3 और 4 में से 2 गया 2, 2.6, ठीक है।
और ये हाँ 10 में से 4 गया 6, 2.6, तो 2.6 ये हो गया। अब बच्चों कार्बन का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन का बच्चों देखिए क्या है आपका 2.75 है, इसको 6 में से घटाना है, तो ये 2.75, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, और यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3, 3.25 आ जाएगा, 3.25। तो बच्चों इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव लिथियम से कार्बन तक की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिथियम से कार्बन तक की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, 1.3, 1.95, 2.6 और 3.25 बढ़ रहा है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या था कि हमारे पास ये था कि आपका एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल था 1/जेड इफेक्टिव, सॉरी जेड इफेक्टिव। तो बच्चों इस फार्मूले से देखिए जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, परमाणु त्रिज्या कम हो रही है। अगर ये मान बढ़ता जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही आपने देखा है कि ये आवर्त है, ये आवर्त है, और लेफ्ट टू हम लोग राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, और घट भी रही है। देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। यानी अब ठोस रीजन आप ये दे सकते हैं, यानी थ्योरी में आपने जो भी समझा, मगर ठोस रीजन ये दे सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभ की आवेश यानी जेड इफेक्टिव मान बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो है वो आपके जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रभावी नाभ की आवेश के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसके बढ़ने पर ये घट जाता है। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग जो है कि वर्ग में भी ये प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इतना कॉपी करिए, फिर हम लोग वर्ग में बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग वर्ग की बात करते हैं। तो देखिए वर्ग फर्स्ट ए को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों लिथियम, फिर इसके बाद है सोडियम, इसके बाद है पोटेशियम, इसके बाद है रुबिडियम, और इसके बाद है बच्चों सीजियम। तो बच्चों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 और इसका 55 होता है बच्चों। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें बच्चों, तो ये हो जाएगा 2-1, इसका हो जाएगा आपका 2-8-1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बच्चों 2-8-8-1 हो जाएगा। अब बच्चों इसका कैसे लिखेंगे, तो बच्चा देखिए इसके में बस आपको एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। इसके यहाँ दूसरी कक्षा के बाद 18 डाल दीजिए, 2-8-18 फिर 8-1, ये हो जाएगा बच्चों। और इसमें कैसे कह रहे हैं बच्चों, इसके दूसरे के बाद 2 बार 18 डाल दीजिए, 2-8-18-18-8-1, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसका तो आप निकाल ही चुके हैं जेड इफेक्टिव, लिथियम वो आपके आवर्त में भी आ रहा था, तो इसका जेड इफेक्टिव हम निकाल चुके हैं। कितना था, 1.3 था ना, यही था, 1.3 था। अच्छा, तो बच्चों इसका निकालते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। इसका तो ये हो गया, अब यहाँ पर निकालते हैं बच्चों। इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो सोडियम, सोडियम बच्चों 2-8-1, ठीक, ये है। तो बच्चों इसमें देखिए कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, और एक पर तो प्रतिकर्षण लगना है, कितने के द्वारा लगेगा, तो 10 के द्वारा लगेगा। तो इस पर लगेगा, उसको छोड़ देंगे तो आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं छोड़ दूंगा, तो इसको छोड़ दूंगा तो अगला वाला आएगा, अगला वाला आएगा, तो 8 गुणे 0.85, क्योंकि इसकी दूसरे के लिए वैल्यू है। और फिर बच्चों इसके बाद ये वाला आ गया, तो देखिए ये n हो गया, ये n-1 हो गया, और ये n-2 हो गया। तो ये तीसरा आएगा बच्चों, तीसरे के लिए कितनी है, एक वैल्यू है, तो यानी हम कहेंगे 2 गुणा 1, ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों ये बार बार आता रहेगा, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, वही रखेंगे बार बार। तो ये हो जाएगा 8-5-40, और 8-5-40 64, 64-4-68, तो 2 अंक के बाद लगेगा बच्चों, तो ये 6.8, तो यानी 6.8, और इसमें 2 जोड़ देंगे बच्चों,
तो ये हो जाएगा 8 6 2 8 यानी 8.8। तो बच्चों ये इसका आया, ये सिग्मा की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो जेड इफेक्टिव हमको पहले से पता था। तो ये हो जाएगा 8.8, ठीक है। ये अब इसके लिए भी लिखेंगे, तो इसके लिए निकाल लेते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे लग रहा है। अब देखिए पोटेशियम का, तो पोटेशियम का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 8 8 1। तो देखिए यहाँ पर एक को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़ेंगे तो दूसरी सेल अपने आप आएगी। तो 8 गुणे 0.85 प्लस, अब बच्चों ये हो गया। इसके बाद देखिए ये यानी -2, और मैंने लिखा इसमें कि पिछले के सभी कोष के इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो बच्चों एक काम करेंगे कि पिछला ये आपका 8 है ये, और इसके पिछले 2 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 1, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये वैल्यू तो हमने किया था, तो कितना था ये 6.8 था, और इसमें 10 और जोड़ दीजिए। तो बच्चों ये 10 ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 16.8 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 16.8, ये हो जाएगा 16.8। अब बच्चों रुबिडियम का निकाल लेते हैं। तो रुबिडियम का कैसे निकलेगा, तो रुबिडियम का बच्चों ये निकलेगा आपका रुबिडियम यानी Rb37। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 8 1। तो इस तरीके से बच्चों एक को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 0.85 प्लस, अब बच्चों ये तीसरा आएगा तो यहाँ पे देखिए पूरे को जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 18 2 20 और 8 28। तो 28 गुणे 1 कर लेंगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी 6.8 थी, 6.8 थी, और 6.8 में आप 28 और जोड़ दीजिए, 28 और जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 और 8 से 14 2 और 1 3 34.8 हो जाएगा बच्चों ये। तो इसका हो जाएगा 34.8, 34.8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं कैलकुलेशन आपके सामने में कर रहा हूं। और बच्चों इसी तरीके से देखिए CS यानी सीजीएम, ऐसे लिखेंगे सीजीएम 55। तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 8 18 18 18 18 8 1। ठीक बच्चों, तो एक को छोड़ देंगे दूसरा अपने आप आएगा। तो 8 गुणे 0.85 प्लस, अब बच्चों तीसरा स्टार्ट हो गया है तो तीसरा ये पूरा जोड़ लेंगे, क्योंकि तीसरा उससे पिछले वालों सभी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 18 18 गुना 36, 18 18 36, 36 और 10 46 यानी 46 गुणे 1। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी 6.8 थी, और इसमें 46 और जोड़ दीजिए। तो 46, हाँ 46 और जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 6 6 12 4 1 5, है ना, यानी 52.8 हो जाएगा बच्चों। यानी सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 52.8 हो जाएगा। फिर से देख लेंगे गड़बड़ तो नहीं है। 6.8 था, 6.8 में 46 आपको जोड़ देना, 8 6 6 12 4 1 5। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया। अब क्या काम करना है बच्चों, घटा देना है। तो इसको देखिए इसी में से 11 में से घटाएंगे तो सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं घटा दे रहा हूँ। तो देखिए इसको आपको 11 में से घटाना है, तो 11 में से घटा दीजिए, 11 में से घटा दीजिए आप 8.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में से 8 गया तो 2.2 आ जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों जो वैल्यू आ रही है, अब हम लोग लिख रहे हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू लिख रहे हैं। तो 2.2 बच्चों इसको देखिए 19 में से घटाना है, तो 19 में से घटा दीजिए। 19 में से आप घटाएंगे 16.8, 16.8, 10 में से 8 गया 2, और बच्चों ये यहां से लिया होगा तो 8 में से 6 गया 2, 2.2। तो इसकी वैल्यू भी बच्चों 2.2 ही आ गई। अब इसमें देखिए इसको 37 में से घटाना है, तो 37 में से आपको घटाना है 34.8, 34.8, 10 में से 8 गया 2, और बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 में 4 गया तो 2, 3 में से 3 गया 0। तो बच्चों इसकी वैल्यू भी देखिए 2.2 आ रही है। कितनी आ रही है 2.2 आ रही है। और बच्चों इसमें देख लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सीजीएम का। तो इसको आपको घटाना है कितने में से, इसको घटाना है 55 में से, इसको घटाना है 55 में से 52.8, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, 2.2।
तो बच्चों इसकी वैल्यू भी 2 देखिए, इसकी वैल्यू 2.2, इसकी वैल्यू 2.2, इसकी वैल्यू 2.2, इसकी वैल्यू 2.2। देख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ये 2.2 इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि जेड इफेक्टिव ना तो बढ़ रहा है और ना तो घट रहा है। यानी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो फिर त्रिज्या बढ़ कैसे रही है? तो त्रिज्या हम लोग बढ़ रही है कहेंगे कोष की संख्या बढ़ने पर। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, एक दो कोष है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5 हो गया। इस तरीके से भी बढ़ रहा है। तो इसमें वर्ग में हम लोग कहेंगे कि जो है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, यानी कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है और वायतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते चले जाते हैं, जिसके कारण त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो बच्चों अगर वर्ग बताना हो तो हम बताएंगे सिर्फ कि कोषों की संख्या बढ़ती है, परंतु अगर आवर्त बताना हो तो वहां पे देख चुके हैं कि जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता जाता है। तो आई होप बच्चों अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से सारा का सारा कैलकुलेशन भी मैंने किया आपके सामने। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख बताइए बच्चों। इसको ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों, और अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। कैसा लग रहा है ये हमें बताइए। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।